Hello student, in this video we will discuss about question number 2 of exercise 1.4. Here question number 2 is write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion. Means जो क्वेश्चन नंबर 1 में रेशनल नंबर दिया हुआ है उसमें से जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है 13/3125, तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखे थे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल 2 और 5 था। तो यहाँ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज लिख लेंगे पहले। तो डिनोमिनेटर में 3125, इसको फैक्टराइज करेंगे 5 से, मतलब इसके फैक्टर में 5 तो क्या है 5 है, तो इसको लिख लेंगे 13/5 अब इसमें 5 और 2 का पेयर होना चाहिए, मतलब 5 और 2 का पेयर रहेगा तभी दोनों मिलकर 10 बनेगा। तो इसमें जितना 5 है उतना 2 रहना चाहिए, तो इसमें 5 है तो 5 है तो 5 तो 2 भी रहना चाहिए। तो इसमें 5 तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2⁵ से नीचे डिनोमिनेटर में करेंगे तो 2⁵ से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से ये 13 इंटू 2 का पावर 5 करेंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करेंगे तो आएगा 32, और इधर ये 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 10⁵5। अब 13 और 32 में मल्टीप्लाई हुआ, 13 2 जा 26, 6 2 कैरी, 13 3 जा 39 और 2 41, नीचे हो जाएगा 10 का पावर 5 है तो उतना 0 लिख लेंगे, 1 लिख कर 5 को 5 तो 0। डेसिमल में करना है तो जितना 0 होता है उतना डिजिट गिनकर पॉइंट डेसिमल को बैठा दिया जाता है। तो यहाँ से 6 1 4 0 0 ऐसे करके लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 5 0 है, तो यहाँ से 5 डिजिट गिन कर 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ डेसिमल लिख लेंगे, उसके इधर कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे। फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग लिख लिए। अब सेकंड नंबर है 17/8, तो 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 8 का फैक्टर 2 2 2 3 को 2 होगा, तो लिखेंगे 17/2⁵3। तो इसमें 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, तो 3 को 2 है तो 3 को 5 भी रहना चाहिए। तो 5⁵3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी, तो इसमें 17 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा 125, तो लिखेंगे 125, और ये 2 और 5 मिलकर हो जाएगा 10⁵3। अब 17 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, नीचे 1 लिखकर 3 तो 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल को 1 2 3 यहाँ पर बैठा देंगे, तो लिखेंगे 3.125। अब थर्ड नंबर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड नंबर था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो यहाँ लिख लेंगे कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। 4 में 15/1600, तो इसको लिखेंगे 15/1600 को फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से होगा 800 होगा, फिर 2 से होगा 400, फिर 2 से होगा 200, फिर 2 से होगा 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से 25, फिर 25 का फैक्टर 5 × 5,
इसका फैक्टर हो गया 15/2⁻6 इंटू 5⁻²। तो इसमें 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। तो 6 ठो 2 है और 2 ठो 5 है, तो 6 ठो 5 भी होना चाहिए था। 6 ठो 5 होने के लिए 5⁻4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऊपर भी करेंगे नीचे भी, तो इधर 15 इंटू 5⁻4 हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 5 और 2 मिलकर 10⁻6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 375 आएगा, और नीचे 10 का पावर 6, तो लिख लेंगे 6 तो 0 1 2 3 4 5 6। अब जितना जीरो रहता है डिजिट गिनकर इधर पॉइंट बैठा देंगे, तो लिखेंगे 5 7 3 9 0 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, और उसके इधर कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.009375। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर में 29/343। तो 343 के फैक्टर में 7 आएगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो लिख लेंगे कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसी का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब 6 नंबर 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। तो इसमें 3 ठो 2 है, 2 ठो 5 है, तो एक और 5 कम है, एक और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और 5 से मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे 5 और नीचे भी 5 से होगा मल्टीप्लाई। 23 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 1 11, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5, और दोनों का पावर है 3, तो ये हो जाएगा 115, नीचे में 10⁻3। फिर इसको लिख लेंगे 115, नीचे 1 लिखकर 3 ठो 0, और जितना 0 रहता है उतना डिजिट के बाद इधर पॉइंट को बैठा देंगे। तो लिखेंगे 115, मतलब 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और उसके इधर कुछ नहीं है तो 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब इसके बाद 7 नंबर में 129/2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5 है। मतलब इसके डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n का फॉर्म का नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावे 7 है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो लिखेंगे इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद 8 नंबर में 6/15। तो इसको फैक्टर करेंगे, 6 का होगा 2 इंटू 3, 15 का होगा 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2/5। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि केवल 5 है डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए 5 और 2 का पेयर बनाएंगे। 5 एक ठो है, तो एक ठो 2 भी होना चाहिए। तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 10। तो एक 0 है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल को यहाँ पर रख देंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.4। अब इसके बाद 9 नंबर में 35/50 है, तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे। 5 इंटू 7, ये होगा 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, और ये होगा 2 इंटू 5 इंटू 5,
तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे 7/2 × 5। तो 2 और 5 का इसमें पेयर है, तो 2 और 5 हो जाएगा 10। तो लिखेंगे 7/10। तो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट को रख देंगे, डेसिमल को बैठा देंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.7। अब इसके बाद 77/2100, तो इसको भी फैक्टराइज करके देख लेंगे। फर्स्ट नंबर में इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो यहाँ लिख लेंगे 77 को 7 × 11 और इसको लिखेंगे 2 होगा, तो 210 का फैक्टर होगा 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लिखेंगे 11/2 × 3 × 5, मतलब 2 और 5 के अलावा इसमें 3 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो लिखेंगे इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग।